हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। प्रैक्टिस क्लास का आज तीसरा दिन है। आज से पहले 2 क्लासें हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उन क्लासों को भी कंप्लीट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उनको बता दूं, हमारी क्लास डेली शाम को 7:30 पर आती है। क्लास को डेली ज्वाइन करिएगा ताकि आप सभी एक अच्छी ग्रेड से CCC पास कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ऑप्शन पहला है ओनली पब्लिक, दूसरा है ओनली प्राइवेट, तीसरा है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, चौथा है नन ऑफ दीज। अब आपको बताना है ईमेल किस प्रकार का हो सकता है। ओनली प्राइवेट, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको बताना है आरडीएस का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन बी सही होगा, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। आरडीएस का पूरा नाम क्या होता है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। अगला प्रश्न है, टेलीग्राम ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य जोड़ सकते हैं। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है 10 के, दूसरा है 50 के, तीसरा है 100 के, चौथा है 200 के। बताइए, टेलीग्राम ग्रुप में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन डी सही होगा, 200 के। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है क्या कहलाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है justdial.com, दूसरा है google.com, तीसरा है yahoo.com, चौथा है नन ऑफ दी। चौथे प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, justdial.com। अगला प्रश्न है, कॉलम के डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताइए, कॉलम के डाटा को किसी क्रम में व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है फिल्टरिंग, दूसरा है सॉर्टिंग, तीसरा है डाटा, चौथा है नन। पांचवें प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन बी सही होगा, सॉर्टिंग। अगला प्रश्न है, इस पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बताइए, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, तीसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, चौथा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन ए सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगला प्रश्न है, नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी द्वारा हुआ था। आपको बताना है नाबार्ड का निर्माण किस कमेटी ने किया था। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन बी सही होगा, वी शिवारमन। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है। ट्रू है या फॉल्स है। डिजी लॉकर
एक सरकारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट रखने का स्थान है। सही होगा या फिर गलत होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। अगला प्रश्न है, यूसी ब्राउज़र कहाँ से संबंधित है? बताइए, यूसी ब्राउज़र कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन पहला है इंडिया से, दूसरा है चाइना से, तीसरा है अमेरिका से, चौथा है नन। बताइए, यूसी ब्राउज़र कहाँ से संबंधित है? चाइना से। ऑप्शन बी सही होगा। यूसी ब्राउज़र चाइना का है। अगला प्रश्न है, HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको बताना है HTML का पूरा नाम। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन ए सही होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है बेसिक टू कस्टमर, दूसरा है बिजनेस टू कस्टमर, तीसरा है बिजनेस टू कोड, चौथा है नन। बताइए, B2C का फुल फॉर्म क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन पहला है 22 नवंबर 2015 को, दूसरा है 22 नवंबर 2012 को, तीसरा है 20 नवंबर 2010 को और चौथा ऑप्शन है 22 नवंबर 2010 को। बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? IMPS सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 22 नवंबर 2000 डी सही होगा। अगला प्रश्न है, याहू किससे संबंधित है? आपको बताना है याहू किससे संबंधित होता है। ऑप्शन पहला सर्च इंजन से, दूसरा है वेब ब्राउज़र से, तीसरा है ई कॉमर्स से, चौथा है नन। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? याहू किससे संबंधित है? सर्च इंजन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है F11, दूसरा है F12, तीसरा है Ctrl+F, चौथा है Shift+F। बताइए, क्रोम में फुल स्क्रीन की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? F11। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर एक है। आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा लिब्रे ऑफिस राइटर क्या है। बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, HTTPS किससे संबंधित है? आपको बताना है HTTPS किससे संबंधित होता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है कंपाइलर, दूसरा है प्रोटोकॉल, तीसरा है हार्डवेयर, चौथा है ऑल ऑफ दीज। बताइए, HTTPS किससे संबंधित है? प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, MIS का पूरा नाम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। 17वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। MIS का पूरा नाम क्या होता है?
ऑप्शन सी सही होगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है, पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल यू, दूसरा है कंट्रोल डी, तीसरा शिफ्ट यू, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, लिब्रे ऑफिस में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? बताइए, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन पहला है 1996 में, दूसरा है 1998 में, तीसरा है 1992 में, चौथा है 1991 में। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, दुनिया में पहला स्मार्टफोन कब लॉन्च किया गया? 1992 में, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, बीपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है, बीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बीपीएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, बिट्स पर सेकेंड। ऑप्शन ए, बिट्स पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है। ऑप्शन पहला है अमेजोन, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है ट्विटर, चौथा है याहू। बताइए, कौन सी ई कॉमर्स कंपनी है? ऑप्शन ए अमेजोन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश किया जाता है? बताइए, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन पहला है यस रैम, दूसरा है डी रैम, तीसरा है पेन ड्राइव, चौथा है नन। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन बी सही होगा, डी रैम। अगला प्रश्न है, ऑनलाइन सामान खरीदते समय किसके प्रयोग से आपका मूल्य कम हो जाता है? बताइए, ऑनलाइन सामान खरीदते समय किसके प्रयोग से आपका मूल्य कम हो जाता है? ऑप्शन पहला है कूपन कोड से, दूसरा है कैप्चा कोड से, तीसरा है पिन कोड से, चौथा है नन। बताइए, 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कूपन कोड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किसी विशेष पेज पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? किसी विशेष पेज पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस एन, दूसरा है कंट्रोल प्लस जी, तीसरा है कंट्रोल प्लस पी, चौथा है नन। क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। किसी विशेष पेज पर जाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस जी। अगला प्रश्न है, यदि समय तथा दिनांक रीसेट हो गया हो तो कहां से सही करेंगे? बताइए, कंप्यूटर में यदि समय और दिनांक रीसेट हो गया हो तो वह कहां से सही किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा 26वें प्रश्न का राइट आंसर? कंट्रोल पैनल से, ऑप्शन बी सही होगा। समय तथा दिनांक
सही करने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना होता है। अगला प्रश्न है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, यह किस मेमोरी का उदाहरण है? बताइए। बिजली चले जाने पर या कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाने पर किस मेमोरी का डाटा चला जाता है? ऑप्शन पहला है रैम का, दूसरा है रोम का, तीसरा है एसडीडी का, चौथा है एसडीडी का। बताइए। बिजली चले जाने पर कंप्यूटर का सारा डाटा डिलीट हो जाता है, यह किस मेमोरी का उदाहरण है? रैम का। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, 10 रुपए का सिक्का पहली बार कब लॉन्च हुआ था? बताइए। 10 रुपए का सिक्का पहली बार कब लॉन्च हुआ था? ऑप्शन पहला है 2004 में, दूसरा है 2005 में, तीसरा है 2006 में, चौथा है 2008 में। 10 रुपए का सिक्का पहली बार कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बताइए। लिब्रे ऑफिस में रिपीट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस बी, दूसरा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई, तीसरा है कंट्रोल प्लस के, चौथा है नन। ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बाई। अगला प्रश्न है, क्या माउस की बाईं कुंजी को दाईं तथा दाईं कुंजी को बाईं कर सकते हैं? ट्रू है या फॉल्स है? बताइए। माउस में लेफ्ट वाली कुंजी को राइट और राइट वाली कुंजी को लेफ्ट में किया जा सकता है या फिर नहीं? ट्रू है। ऑप्शन ए सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।